लाइफ की वो 3 गलतियां जो मैंने की थी आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पहली बात आपको क्या करना है, वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आपको क्या करना, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो +2 करते ही अपनी तैयारी में लग जाओ। और जो जैसे सीटी के थ्रू मिलती है या एसएससी के थ्रू मिलती है, उसमें क्या है, में जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ है, साइंस है, एसएस है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, तो यही कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो वो आप पेपर आराम से निकाल लोगे और 20-22 साल की एज तक आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो गई। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो सबसे पहले तो ये देखो, आपको पीआरटी लगना है यानी प्राइमरी स्तर पर लगना है। तो आप ग्रेजुएशन करो तो उन विषयों को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि पीआरटी में यही विषय आते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। तो पीआरटी में सारी चीज़ें कॉमन आएंगी। तो पीआरटी जैसे ही आपका जेबीटी होगा तो आपके पास नौकरी होगी, जेबीटी या एनटीटी। अब दूसरी बात, टीचिंग, अगर आपको टीजीटी बनना है तो टीजीटी में आप पहले तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के बाद फिर आप जैसे ही आप अपना जो है बीएड कर रहे हो तो उन्हीं के साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दूँ। अब ये कि मेरी जो गलती रही, तो सबसे पहले गलती मैंने ये की, मैंने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया कि मेरा ये था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। तो मैंने एमए करने के बाद फॉर्म फिल किया। अब एमए करने के बाद और बीएड करने के बाद फॉर्म फिल किया तो 2015 में मैंने पहला फॉर्म डाला। तो उसमें मैंने क्या गलती करी, उसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने यही नहीं देखा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होती है। मैंने सीटेट किया, तो सीटेट करने के बाद 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। फिर क्या किया, मैंने एस्टेट में फॉर्म डाला। तो एस्टेट में फॉर्म डाला तो क्या हुआ कि मैं 1 नंबर से रह गई। अब फिर दोबारा से मैंने सीटेट का ही फॉर्म दोबारा किया कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरी तैयारी हो जाएगी, तो मेरे फिर से दोबारा अच्छे नंबर बढ़ गए। अब क्या है, फिर मैंने ये आ गई केवीएस ऑडिटर प्लस की वैकेंसी। उनमें क्या है, मैंने टेट पेपर पास किया केवीएस का और इंटरव्यू तक पहुंच गई। और फिर बाद में मैंने 2 साल तक ऐसे बर्बाद किए। तो 2 साल के बाद मुझे ये पता चला कि क्योंकि मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में निकाल दिया। मेरे पास एसएस और क्या संस्कृत था, मुझे पता ही नहीं था कॉम्बिनेशन। तो वहां से निकलने के बाद मैंने कहा चलो भाई अब ये नहीं बनूंगी, अब मैं क्या करती हूँ, हिंदी से ही करती हूँ। तो फिर हिंदी में फिर मैंने पेपर पास किया और बाद में फिर एक बार की इलेक्टिव हिंदी की ज़रूरत होती है। तो अब मैं इलेक्टिव हिंदी अब ठीक है भाई इलेक्टिव करेंगे, फिर मैंने कहा नहीं इलेक्टिव भी नहीं करेंगे। अब क्या किसी ने मुझे कहा इलेक्टिव करेगी तब तो इनका ही कॉम्बिनेशन बना ले। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने एक ही आपका बीए में, जैसे आपकी बैचलर डिग्री में जो 3 साल होते हैं तो तीनों की लगातार मतलब एक पेपर है B1-2 का तो एक बार हो जाता है और फिर 3 का क्या है लास्ट का एक बार देना होता है। तो ऐसे 1 साल लग जाता है, तो वो लगातार ही करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, BA1 और 2 का कर लिया, फिर मैंने उसका नहीं किया तो फिर वो भी मेरा अधूरा रहेगा। क्योंकि अब दोबारा करो, मतलब फिर ये हुआ कि अब दोबारा अगले साल करो, अगर आपने लगातार नहीं किया तो गैप दे दिया तो फिर मेरा 1 साल ऐसे बर्बाद हो गए। तो मेरे 3 साल बर्बाद हो गए। अब क्या है, फिर मैंने क्या, चल अभी मैं ये करूँगी नहीं, अब मैं मास्टर डिग्री अपना क्या हिंदी में अपना कैरियर बनाऊंगी। फिर 2016 में निकली लेक्चरर की हुई। तो लेक्चरर की मैंने अप्लाई कर दिया हरियाणा लेक्चरर के पीजीटी पोस्ट पर। तो ये भर्ती चली 2019 तक, मैं टेस्ट करती रही और फिर क्या है, मैं फाइनल लिस्ट में 1 नंबर से रह गई। तो 1 नंबर से रहने के बाद फिर ये हुआ कि अभी क्या फिर होता है कोर्ट केस, ये है कि एक वेटिंग वाला ये वो होगा। फिर वो कोर्ट केस होने के बाद जिनकी एज ज़्यादा होती है तो पहले उनको उठा लिया जाता है और 1 नंबर, क्योंकि समान नंबर होते हैं। तो इस तरह से मैं उसमें फंस कर रही हूँ और ये टेस्ट करते करते मैंने 14 टेस्ट ऐसे ही कर दिए। फिर मैंने कहा कोई भी नौकरी मिल जाए मैं वो कर लूँगी। फिर मैंने सीटी में फॉर्म डाल दिया, वो भी कर लिया। उसके बाद मैं फाइनल में उसमें फिर से रह गई। तो ये अभी मैं कहानी सुनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद आप बोर हो जाए, लेकिन मैं ये बताने का मतलब ये था मेरा कि मैंने वो 3 गलतियाँ कौन कौन सी की है, अब मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले गलती मैंने ये की कि
कि मैंने कोई भी फॉर्म जल्दी नहीं डाला कि पूरा जैसे कि मास्टर डिग्री करने के बाद फॉर्म डाला। तो मेरी सबसे बड़ी ये गलती रही। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो +2 करते ही आप फॉर्म डालना शुरू कर दें। तो पहली गलती मेरी ये थी। दूसरी गलती मेरी क्या थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने नहीं जाना, तो मैंने टीजीटी के लिए वक्त खराब किया। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या है, टीजीटी बनना है तो उससे पहले आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जांच ले। अगर बनाना है तो फिर लगातार क्या है, जो बैचलर डिग्री में लगातार एक ही साल में तीनों ही एक एक्स्ट्रा पेपर होता है जिसको एडिशनल बोलते हैं, एडिशनल पेपर देना, तो वो एक ही साल में दे दें। ठीक है। अब क्या है, फिर दूसरी गलती अब ये है कि मैंने, अब जो तीसरी गलती थी, 2 तो गलतियां हो चुकी, तीसरी गलती यह थी कि मुझे या तो हरियाणा में ही टीचर बनना है, अदर स्टेट में नहीं जाना है, या फिर मुझे दिल्ली में नौकरी करनी है। 2 ही मैंने चॉइस रखी। तो जब भी आप कोई फॉर्म डाल रहे, आपको ये लगे मुझे मास्टर लाइन में जाना, ज़्यादातर अनमेरिड लड़कियों को कहूँगी, बाद में तो शादी के बाद ये होता है कि नहीं तुम हरियाणा में ही नौकरी करेगी, या फिर राजस्थान की हो देख रहे हो तो राजस्थान में ही करेगी, या पंजाब की, जहाँ भी हो भी, मतलब जहाँ अपना जो खुद का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस, ये नहीं माफ़ कीजिए, स्टेट होता है, उसी में आपको अलाउड होता है। तो ये करना है कि जब आप अनमेरिड हो, अगर आपका परिवार पहले से पूछ ले मुझे आप कहाँ का जॉब करने दोगे, या फिर ऐसा है कि आप अपनी मर्जी की लाइफ जी रहे, नहीं मुझे तो नौकरी चाहिए, बाद में मैं घर वालों को मना लूँगा या मना लूँगी, तो आपको करना है कि कहीं भी फॉर्म निकले, अगर आपकी तैयारी है आपके विषय की, तो कहीं भी, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, क्योंकि टीचिंग लाइन की जो वैकेंसियाँ होती काफ़ी समय तक नहीं निकलती हैं, 4 से 5 साल लग जाते हैं, और ऐसे ही क्या है आपकी जो है उम्र निकलती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि आप उम्र की छूट मांगने लगते हो। तो आप ये ना देखें, तीसरी गलती है ये कि ये ना देखें मुझे अपने ही स्टेट में नौकरी करनी, जहाँ अपना आपका विषय तैयार है, अपना ये देखो सिलेबस, हाँ ये मेरा सिलेबस तैयार है, पहले सिलेबस को जांचो और फॉर्म डाल दो, चाहे वो कहीं के फॉर्म निकले। अगर आपका वो सिलेबस तैयार है या भी थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे 50-60% मिल रहा है, तो आप ये देखो 50-60% मैं और तैयार कर लूँगी, तो फिर आप उसमें फॉर्म डाल सकते हो। तो ये 3 गलतियाँ थी। पहली गलती तो मैं अभी तीनों मैंने गिनवा दी कि अभी क्या है, कहीं भी फॉर्म निकले वो डाल दें। अगर आपका विषय तैयार है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जांच ले और +2 करते अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब मेरे पास इतने टेस्ट करने के बाद भी मैं ये कहती हूँ कि अरे ये अब तक नहीं लगे, कितने साल हो गए, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी के 10 सालों में मैंने कम ये मान के चलो कि टीचिंग लाइन के मेरे 10 टेस्ट क्वालिफाइड हैं, और बाकी मैं देखूँ तो मेरे 14 टेस्ट क्वालिफाइड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई और भाई बहन मेरे जैसी गलतियाँ ना करें। अपनी इन गलतियों को सुधार कर आपकी लाइफ बहुत ही कम समय में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो। मेहनत मैंने बहुत कड़ी की, आप भी कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या है अंधकार में मेहनत करती रही, और अब मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है कि जो, क्योंकि मैं बार बार उसमें गिरती रही, उठती रही, फिर से क्या है मैंने जो गलतियां की, अब मुझे इतनी नॉलेज होगी। कोई भी टीचिंग लाइन की पूछता है तो मैं मेरी टिप्स पे है, ये होता है ये, तो मैं सबको बता देती हूँ। तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या किसी भी लाइन में, तो आप ये गलतियाँ ना दोहराएं जो मैंने दोहराई। अगर आप इन गलतियों को नहीं दोहराओगे तो बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। तो भगवान से मैं कामना करती हूँ कि जल्दी ही आपका सपना साकार हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी। जल्दी हम तैयारी भी शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपके ये मान के चले कि जब टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर तक के नोट्स मेरे तैयार है, उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्राइज आपको देना होगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।